नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर कोई भी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से, उससे जुड़ी हुई अपडेट मैं आपको डिकोड करके पूरे एनालिसिस के साथ बताता हूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का भविष्य खतरे में आ सकता है। बीमा एजेंटों को कुछ काम तुरंत करने चाहिए, वो क्या, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं, यहाँ पर 365 डेज का एक चैलेंज चल रहा है, जिसमें 365 दिन में हम 2,90,000 रुपए के 65 कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 2017 से लेकर के अभी तक मैं यहाँ पर 1200 से ज़्यादा ऐसी वीडियोस बना चुका हूँ जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए हेल्पफुल हैं, जिनसे आप अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि 65,000 से भी ज़्यादा लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है और 65,700 एडवाइजर्स के आसपास में लोगों ने चैनल ज्वाइन किया है और लगभग 30,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स रोज इस चैनल पर आकर के अपनी अर्निंग कर रहे हैं, अपनी लर्निंग कर रहे हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो कई बार आप लोग सोचते होंगे कि LIC और दूसरी कई भी जो और सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज है वो बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं, बहुत फायदेमंद रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत उनकी ये है कि बहुत सारी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज आज भी प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं जानेंगे इस वीडियो में, और बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा। ये लिस्ट देखिए, सारी की सारी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट है जो आपके सामने है। इसमें से कई सारी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ही मुश्किल से आज के डेट में चलाया जा रहा है, बस जैसे तैसे चल रही हैं। कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज। तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है क्लेम रेशियो। जितनी भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, खासकर LIC हो या कोई भी और कंपनीज हो, इनका क्लेम रेशियो एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे क्या होता है, इनका क्लेम बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब ये 100% ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हुए कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर क्लेम को पास कर दिया जाए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। लेकिन कुछ मामलों में फ्रॉड केस भी पास हो जाते हैं, फ्रॉड क्लेम भी पास करा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका नुकसान बढ़ता है। और उसके अलावा अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करो तो यहाँ पर अंडरराइटिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। बहुत सारी चीज़ें देखने परखने के बाद में इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम सेटल करती हैं, जिससे उनका जो लॉस है वो रिकवर रहता है, मतलब नहीं होता। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का जो प्रीमियम होता है वो एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस थोड़ा डाउन रहता है, और लेकिन इस कम प्रीमियम के बदले उन पर ज़्यादा रिस्क आ जाता है, ठीक है। उसके लिए जैसे LIC की एंडोमेंट पॉलिसी है, जीवन उमंग जीवन उत्सव पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी ऐसी है जिसमें LIC को जीवन भर पैसा देना है, लाइफ टाइम पैसा देना है। लेकिन पैसा कितने टाइम तक ले रहे? 15 साल तक पैसा ले रहे, उसके बाद कोई पैसा ही नहीं देना है। तो इस टाइप से जिससे कंपनी का लॉन्ग टर्म जो उस पर फाइनेंशियल दबाव बढ़ता है कंपनी पर, वो आता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी ऐसी पॉलिसी लॉन्च ही नहीं कर सकता है। वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिस्क को बैलेंस करने के लिए कई बार वो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में भी चेंज कर देते हैं। तो ये रिस्क तो वहाँ पर रहता है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में रहती है, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट रहती हैं। सरकार कई बार अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का यूज़ करते हैं, जिससे कई सारी कंपनियां कई बार घाटे में भी चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत बड़ा इंश्योरेंस गवर्नमेंट देती है, और पूरे देश के लिए स्कीम्स ओपन कर रखी हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है? LIC के थ्रू हो रहा है। क्लेम कहाँ से जाएगा? LIC से जाएगा। तो ये सारे के सारे जो सरकारी दखल अंदाजियाँ होती है, इसके चक्कर में सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज का जो बजट है वो हिल जाता है कई बार में। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां अपने फैसले खुद लेती हैं और इसके लिए वो लॉस से बच पाती हैं। LIC और अन्य सरकारी कंपनियों का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। आप किसी सरकारी बीमा कंपनी के ऑफिस में जाओ और प्राइवेट बीमा कंपनी के ऑफिस में जाओ, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ज़्यादातर सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एडवांस नहीं है, जिससे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज का भविष्य खतरे में है। HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में काम कर रही है। उनके कोटेशंस जनरेट होते हैं बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही बढ़िया कोटेशन जनरेट होते हैं, क्लाइंट देख के इम्प्रेस हो जाता है। LIC और जितनी भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके कोटेशन कैसे जनरेट होते हैं जरा वो आप देखिए। आउटडेटेड है, कंप्लीटली आउटडेटेड। कहने भर से AI जनरेट
करते हैं, लेकिन एआई जनरेशन का कोई मतलब दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में बहुत पीछे हैं सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां। देखो, अगर डिजिटल इनोवेशन की खाली थीम रखने से कुछ हो जाता तो आज तक हो चुका होता। डिजिटल अपग्रेडेशन जब तक नहीं होगा वो नुकसान की रिकवरी नहीं कर पाएंगे, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है। क्योंकि और एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज इतने ज़्यादा है सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों में, प्रोडक्टिविटी के नाम पे कुछ है नहीं। प्रोडक्टिविटी के नाम पे लंच 2 टाइम पंच 1 टाइम लंच वाला सिस्टम है उनका, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, एफिशिएंट टीम और मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड हायरिंग करती हैं, उसके बेसिस पे वहाँ पर पैसा मिलता है काम के हिसाब से। ज़्यादातर कर्मचारी जो होते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस में, सैलरी, पेंशन, बहुत सारे खर्चे कंपनी के ऊपर में बढ़ते हैं, जिससे कंपनी का ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से धीरे 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 लॉस में जाने लग जाती है। एलआईसी और अन्य सरकारी कंपनियां ज़्यादातर अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में खर्चा करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या है, उनका बहुत ही कंजर्वेटिव इंश्योरेंस हो जाता है, बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट डायल्यूशन होता है उनका। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड, स्टॉक, हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके अच्छा रिटर्न बना लेती हैं। उनमें उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। बट गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से वहाँ पर सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां कई बार में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर में भी काम कर रही होती हैं। जो बैंक डूब रहा होता है उसको बचाने का काम भी उनका ही होता है ना। ज़्यादा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से सरकारी जो खजाना होता है वो कम होता है और कंपनी का प्रॉफिट कम होता जाता है। एलआईसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपग्रेड अगर जैसे नहीं करेगी तो लॉस एलआईसी का बढ़ सकता है। खुद एलआईसी ने कई सारे इन्वेस्टमेंट ऐसी पॉलिसी किया हुआ है, मिड साइज वो करी हैं, ओल्ड एज कस्टमर्स के लिए पॉलिसीज लॉन्च करी है, जो कि यंगस्टर्स को इग्नोर किया हुआ है अभी भी, आज के डेट में भी। जबकि आज के डेट में 20 से 35 साल की उम्र में लोगों को फास्टर टाइम टेक बेस्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मतलब उस टाइप का डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसी चाहिए, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां उनको दिन पर दिन बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऑफर करती जा रही है। मिलेनियल्स और जेनजीज ग्राहकों के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान का कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंदीदा है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस अच्छे से समझ करके टर्म इंश्योरेंस फटाफट पास कर रहा है। लेकिन एलआईसी जैसी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज टर्म इंश्योरेंस कितना ज़्यादा स्लो पास करती है आप सब जानते हैं। अगर सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां यंग कस्टमर्स की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करेंगी तो और भी अपना मार्केट शेयर खोती जाएंगी। मैं किसी भी सरकारी इंश्योरेंस की अगर बात करूं, क्योंकि एलआईसी सबसे बड़ी मार्केट प्लेयर है, बार बार एलआईसी का नाम आना तय है। एलआईसी में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं जो शायद आपको बताया नहीं गया होगा। हिडन इश्यूज क्या हो सकते हैं, देखिए एलआईसी में भी क्या चल रहे हैं, और सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज में हर जगह ऐसा प्रॉब्लम होता है। कई सारे इन्वेस्टमेंट एक तरीके से मतलब डेट इन्वेस्टमेंट कहीं समझ लीजिए, कई सारी कंपनियों में, जैसे अडानी ग्रुप, येस बैंक, ILNFS कंपनीज में, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एलआईसी ने किया मतलब बहुत भयंकर नुकसान हुआ, ठीक है। आईपीओ लॉन्च के बाद में, इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ के बाद में जो स्टॉक प्राइस है उसकी हालत आप देखो, 1200 तक छूने के बाद में 700, 600, 700 पर ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। कंपनी लोगों को पैसा बना के दे ही नहीं पा रही है। कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है लेकिन पैसा बना के नहीं दे पा रही है, फंडिंग में दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट एलआईसी को धीरे धीरे प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम कर रही है। सेबी का आपने रूल पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि 25% डायल्यूशन पब्लिक में जाना ही जाना होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे तो एलआईसी का तो अभी 3.5% ही हुआ है और हिल गया पूरा देश। तो सोचो जब 25% हिस्सेदारी प्राइवेट में आ जाएगी तो एलआईसी का पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ से 25% तो शिफ्ट होकर के प्राइवेट में जाना फिक्स है, आज नहीं तो कल ये होना फिक्स है। तो क्या एलआईसी में सारे इश्यूज हैं? वही सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन में कटौती की गई, एलआईसी की तरफ से कटौती करी गई है। कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज की कमाई घटा दी गई है, जिससे कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस एडवाइजर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे भी इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान होता है। अब ये कोई देखे समझे तो अलग बात अलग है ना। अब मैच्योरिटी का रिटर्न देख लो आप, मैच्योरिटी का रिटर्न किस परसेंटेज पे मिल रहा है। ट्रेडिशनल पॉलिसीज में रिटर्न्स घट रहे हैं, बोनस रेट नहीं बढ़ा रही इंश्योरेंस कंपनीज, जिसकी वजह से फंड्स की दिक्कत होने की वजह से और अच्छे रिटर्न्स नहीं होने की वजह से लोग शिफ्ट कर रहे हैं।
अब बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं तो आपको डिजिटल सेलिंग और प्राइवेट इंश्योरेंस की भी नॉलेज रखनी चाहिए। आपको मल्टीपल कंपनीज के साथ में एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप एक कंपनी के भरोसे मत बैठिए, आप किसी भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे मत बैठिए। ये कंपनियां कब सरकार बेच के निकल जाएगी आपको नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ एलआईसी की पॉलिसी बेचने के बजाय आप अपने क्लाइंट्स को हाइब्रिड सॉल्यूशंस ऑफर करिए। मैं एजेंट से एडवाइजर बनाने की दिशा में 365 दिन काम कर रहा हूँ। 296 दिन हो गए मुझे लाइव आते हुए, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पैकेज का लिंक ये देखिए, स्कैन मी, इसको स्कैन करिए, पूरा ब्रोशर डाउनलोड कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल बेस्ड सेलिंग पर ध्यान दीजिए, जिससे क्लाइंट्स को ज़्यादा वैल्यू मिले, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दिला पाओ आप। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स एंड फीचर्स को भी स्टडी करना चालू कर दो। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां आउटडेटेड सिस्टम, हाई क्लेम और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से लॉस में जा रही हैं, ये इसका निष्कर्ष है। दूसरा, एडवाइजर्स की अनदेखी हो रही है। एडवाइजर्स के लिए, वेलफेयर के लिए तो कोई काम ही नहीं हो रहा है सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज में। कहने के लिए बहुत सारे क्लब बना दिए, लेकिन कितना गलाकाट कंपटीशन मचा रखा है ये देखिए ना आप। एक अच्छा सही कमीशन कंपनीज ऑफर नहीं कर पा रही हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज के जो एडवाइजर्स हैं सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज के, वो क्यों काम करें? अगर मार्केट में बने रहना है सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज को, तो उन्हें टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और यंग कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझने के साथ साथ अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉफिट में आ सकती हैं। अदरवाइज कंपनियां खत्म हो सकती हैं आने वाले 10-20 साल के अंदर में। अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर है तो अब समय आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज होने का नहीं, सीधा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने का, पूरे तरीके से बदलने का टाइम आ गया है। अपने आप को अपग्रेड कर लो, वरना मार्केट से आप भी गायब हो जाओगे। अगर आप अपने आप को मार्केट में बनाए रखना चाहते हैं तो अभी हमारा जून में एक इवेंट हो रहा है दिल्ली में, उसको ज्वाइन करें। उससे पहले आप पर्सनल बिजनेस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पैकेज के बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें मैं आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ खुद को ब्रांड बनाने में। चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बिजनेस को इसी तरीके से जे कर्व मॉडल में बिजनेस ग्रो करना चाहते हो? क्या आप भी एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर हो और आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो? देखो, आपका क्लाइंट ऑनलाइन जा चुका है। आप अपने एक भी कस्टमर का नाम मुझे ऐसा नहीं बता सकते जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है और जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जाकर के फाइनेंस के वीडियोस नहीं देख रहा है। तो अगर आपका क्लाइंट ऑनलाइन जा चुका है तो मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला हूँ, क्या आप ऑनलाइन जा चुके हैं? क्या आप यूट्यूब पे अवेलेबल है? क्या आप फेसबुक पे अवेलेबल है? क्या आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सारे प्लेटफॉर्म पे क्या आप अवेलेबल हैं? आपका जवाब है नहीं। और अगर हैं भी तो क्या आप प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हो? क्या आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते हो? क्या आप डिजिटल प्रमोशन जानते हो? क्या टारगेट ऑडियंस को सोशल मीडिया में कैसे आइडेंटिफाई करना जानते हो? क्या कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जानते हो? क्या आप ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी मार्केटिंग, फीडबैक मार्केटिंग, कम्युनिकेशन मार्केटिंग जानते हो? आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, क्या आप B2B बिजनेस मार्केटिंग जानते हो? अपने इंश्योरेंस एंड सेल्स एंड एडवाइजरी के काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप B2B प्लेटफॉर्म या B2C प्लेटफॉर्म जानते हो? आपका जवाब होगा नहीं। अगर इन सारे सवालों का जवाब अगर नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने ऑनलाइन कस्टमर्स बना सकते हैं या ऑनलाइन पॉलिसी सेल आउट कर सकते हो, या आप अगर 10 तरीके की पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत होगी यूट्यूब पर मार्केटिंग करने की, यूट्यूब स्टूडियो को समझने की। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 5 मिलियन व्यूज़ 18 मार्च का ये मेरा अपडेट है, मेरे चैनल पर आए हैं। 5 मिलियन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको भी मिलियंस एंड मिलियंस में लोग आपकी वीडियोस देखें? क्या आप चाहते हैं कि मार्केटिंग करके यूट्यूब पर आप नए नए क्लाइंट्स अपने लिए जोड़ना चाहते हैं? अगर ऐसा है, क्या आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के बारे में जानते हैं? आपको फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में मार्केटिंग करना पड़ेगा। आप फेसबुक मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको फेसबुक में अलग अलग तरीके से सेल्स पोस्टर्स लगा करके अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे आपको बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पर भी आपको जा करके लोगों के बीच में दिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिंक्डइन में आपको जाना पड़ेगा। लिंक्डइन में बहुत बड़े प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। लिंक्डइन मार्केटिंग करके आप बड़े बड़े कंपनीज के ऑनर्स के पास जा सकते हैं। उसके बाद जो ट्विटर, जो टेलीग्राम, जो ट्विटर था, जो इसको अब एक्स बोला जा रहा है, वहां पर भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अलग अलग तरीके से इनोवेटिव आइडियाज से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद टेलीग्राम पर भी जाकर के आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, कंटेंट देना पड़ेगा। उसके बाद में नए नए लोग आपके पास में जुड़ेंगे और इस तरीके से जब नए लोग आपके साथ में जुड़ेंगे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो 1 साल के बीच में आप लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। और सोच के देखिए, 0.1% भी अगर आप क्लोजिंग निकाल पाए
तो सोच के देखिए, हज़ारों क्लाइंट आपके ऑनलाइन घर बैठे बन सकते हैं। लेकिन ये काम जितना बोलने में आसान है उतना ही करने में मुश्किल भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपको ये चीज़ें आती ही नहीं है। और देखिए, आपका जो काम है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र। आप मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है? आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। आपको सस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्री अप्रोच करना है, अप्रोच करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन देनी है, फॉलोअप लेना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, सेल्स क्लोज करनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप्स मैनेज करना है। इतना सारा काम करने के बाद आपके 24 घंटे खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन एडिटिंग करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन वीडियोस को डालना, इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क, इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू। इस चैलेंज से अगर आप निकलना चाहते हैं, इस चैलेंज से आपको बाहर निकालने के लिए मैं आपके बीच में लेके आया हूँ सोशल मीडिया पैकेज, जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक का पावर पैक्ड ऐसा ब्रांडिंग प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी फ़ोटोज़ थंबनेल लगाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए देनी है, और अपनी रॉ वीडियोज़ हमें शूट करके देनी है। वो वीडियो कैसे बनाओगे, ये भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये सोशल मीडिया पैकेज 1 साल का कम से कम आप ले सकते हैं, और 5 साल का मैक्सिमम इस टाइम पे आप ले सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी मैंने यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 7 प्लेटफॉर्म पे हम आपकी मार्केटिंग करेंगे। और 1 साल के बाद में आप 10 से ज़्यादा भी पैसिव इनकम ये स्ट्रीम्स आप जनरेट कर पाओगे। तो आपके बीच में पेश करते हैं सोशल मीडिया पैकेज SMP 2025। बेसिक पैकेज में 78 वीडियोस मिलेंगी आपको, और 600 पोस्ट मिलेंगी, जो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगी। प्रीमियम पैकेज में आपको 156 वीडियोस और 1200 पोस्ट मिलती हैं, जो कि सारे के सारे 6-7 प्लेटफॉर्म्स पे हम डालने वाले हैं। अल्टीमेट प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर 312 वीडियोस जाएंगी और 2400 से ज़्यादा पोस्ट आपकी जाएंगी। अब ब्रांडिंग में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जिसको हम ट्विटर बोलते हैं, टेलीग्राम और लिंक्डइन, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये सारा कंटेंट आपका जाएगा भर भर के एवरी सिंगल वीक। वेबसाइट सेटअप भी कराएंगे, हालांकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं, जान सकते हैं आप बाद में हमें कांटेक्ट करके। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारी इस फील्ड में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, 7-8 सालों का अनुभव है। वन टाइम फीस से लेकर के 2-3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने की EMI भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर 31 मार्च तक बहुत ऑफर अभी स्कीम चल रही है। अगर आप इस चीज़ में ढीले, अगर यानी कि आपको मार्केटिंग नहीं आती, अगर आपको वीडियो बनाने में नहीं आता, लेकिन आप चाहते हो कि यार लोग मेरे को, लाखों सब्सक्राइबर्स मेरे बने, लाखों फॉलोअर मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ें, मैं भी एक डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर के तरीके से काम कर पाऊँ, अपने कमीशन के अलावा बहुत अच्छी और भी ब्रांडिंग करके अपना एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए सोशल मीडिया पैकेज। पूरे देश में मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, मेरे अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति, ट्रेनर नहीं है जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इस काम को करके दे रहा है। 99% काम हम आपका करके दे रहे हैं, रेडीमेड करके दे रहे हैं। आपको वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, आपको पोस्टिंग नहीं करनी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना, ऐड नहीं लगाना, वेबसाइट नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना। आपको ज्वाइन करना है और रॉ फोटोज और रॉ वीडियोज हमें देनी, इतना ही करना है। बाकी आपका एग्जैक्टली जो काम है वो काम आप करिए। इस काम में आप वन टाइम 3 महीने का EMI, 6 महीने का EMI, 9 महीने का EMI और 12 महीने की EMI के साथ में आप एंट्री कर सकते हैं। एक काम करिए, यहाँ पर एक QR कोड में दे रहा हूँ, गूगल ओपन करिए। गूगल में एक लेंस होता है, गूगल लेंस, उससे आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको इसका पूरा ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या क्या मिलेगा, क्या फीस है, क्या EMI है, सब पता चल जाएगा। एक काम करिए, उससे भी सिंपल तरीका बताता हूँ। वीडियो का पिन कमेंट में देखो, मैंने एक लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड SMP ब्रोशर, या फिर डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन पे मैंने लिखा हुआ है डाउनलोड SMP ब्रोशर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, इस SMP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है, मुझे लिख के भेजिए। अगर मेरा डायरेक्ट नंबर चाहिए तो स्क्रीन के सामने मैं डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ अपना, मुझे डायरेक्टली आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।